हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिश बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस आइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते अनफिट एज ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीता है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? वो कहते हैं दोस्तों कि संकट समय निकल जाएगा, बुरा वक्त जाएगा बीत, आशा और विश्वास अगर है सब जंग जाएंगे जीत। राह का ये गीत जो है वो तुम सदा ही गुनगुनाते रहिए, राही का आशा का ये गीत जो है वो गुनगुनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं राहुल बगिया, रीजनल ट्रेनिंग हेड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस है। आप सभी लोगों का जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने आपका कीमती समय निकाला और आज यहाँ पर आए। देखिए आज का ये जो समय है, आने वाले 75 मिनट से लेकर 80 मिनट का समय हम जो स्पेंड करने वाले हैं वो बहुत बहुत आप सभी लोगों के लिए क्रूशियल है। आशा रखता हूं कि आप इसका पूरी तरीके से सदुपयोग करेंगे और जो भी चीज आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसका बहुत अच्छी तरीके से आप जो है वो नोट डाउन भी सब कुछ चीजें जो वो करेंगे, वो आशा रखता हूँ। तो इनसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, मेरे बारे में भी बताऊंगा, पर उनसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता पाएंगे यहाँ पर चैट बॉक्स में फटाफट कि आप कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? कई सारे लोग जो है यूट्यूब के जरिए भी जुड़े हुए हैं, 1000 से 1000 लोग हमारे जूम के ऊपर जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन कौन से शहर, कौन से आप राज्य से आए हुए, ताकि हमें पता लगे। झारखंड, नासिक, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, वाह भाई वाह, राजस्थान, जलंधर, गुजरात, आनंद, वेस्ट बंगाल,
प्रयाग, ओ भाई साहब, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट सभी जगह से, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी जगह से लोग जो आज यहाँ पर आए हुए हैं। एंड जानकर जो है वो बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से हूँ सर मैं, बहुत बढ़िया। साहिब साहब बोल रहे हैं राजस्थान के लोगों के लिए मैं हर बार जो है ना वो कुछ वो 2-4 लाइन कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, दाल बाटी चूरमा अब राजस्थानी सूरमा, गन्ने आने बात कर आगो बैठो गुरमा। वाह भाई वाह, कई सारे लोग जो राजस्थान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। मतलब हर एक जगह से लोग आए हुए, जानकर बहुत जो है वो अच्छा लगा देखकर। अभी देखिए, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। इनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक आध दो सवाल थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूँ, माफ करिएगा। मुझे पता है अच्छा अच्छा खाना खाकर आप ये समय पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। खाना अच्छा खा लिया है तो थोड़ा सा आलस्य भी आ रहा होगा, बट चैट में थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप रखिएगा, ताकि एक्टिव दोनों जगह पर पार्टिसिपेशन रहेगा तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। आप क्या है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बी लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आप बिजनेसमैन है तो बी लिखिए, और अगर कोई हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है तो आप पूरा बिजनेस कंसल्टेंट लिखिए। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर हमारे गेस्ट आप सभी लोग बिजनेसमैन है तो आप बी लिखिए, और हमारे बिजनेस कंसल्टेंट जितने भी आए हुए हैं वो सभी लोग जो वो बिजनेस कंसल्टेंट लिखिए। बहुत बढ़िया, बी बी। मिंटू जी बोल रहे हैं, हाँ श्याम जी बोल रहे हैं बी, सुपर, बहुत बढ़िया। मैं मतलब चैट पढ़ नहीं पा रहा, इतनी जल्दी जो है ना वो फटाफट यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी जितने भी लोग जुड़े हुए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप भी जो है वो वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जो भी यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ उसका थोड़ा सा जवाब देते रहिएगा, मजा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। सो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करता हूँ। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। क्या सर ये फुल स्क्रीन के अंदर दिख रहा है? हाँ, इज इट विजिबल इन द फुल स्क्रीन? यस, थैंक यू सो वेरी मच। तो अगेन आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस बिजनेस ग्रोथ वेबिनार में, जहां पर हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है उसके बारे में जो वो जानने वाले हैं। देखिए, मैं बिंद्रा सर के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में आपको बताना चाहूंगा। वैसे आप सभी लोग बिंद्रा सर को बहुत अच्छी तरीके से जानते ही है, बट कई सारे ऐसे हमारे साथ लोग होंगे जिसको वाकई में बहुत डिटेल में नहीं पता कि क्या क्या भारत देश के अंदर बिंद्रा सर और बड़ा बिजनेस जो है ना वो बदलाव कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को सिर्फ लगता होगा कि भाई सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर और जो वो बिजनेस कोच है, बट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हम वाकई में क्या जो है ना वो पूरे तरीके से एक एक कह सकता हूं कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर, जिसका सदियों तक, आने वाले बरसों तक जो है ना वो नाम याद रखा जाएगा। तो सबसे पहले बिंद्रा सर के बारे में बताऊं तो पहले वो मंक थे, इसके बाद वो एंटरप्रेन्योर में जो वो तब्दील हुए, और आज भारत देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से बिंद्रा सर और बड़ा बिजनेस और हम सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से उसमें कार्यरत है। इंटरनेशनली एक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट के अंदर सर ने काम कर चुके हैं, और जब वहां पर काम कर रहे थे, जब वहां पर उन सभी लोगों को सर्व कर रहे थे, तब सर को ये एहसास हुआ कि भाई जो असली भारत बसता है, वो असली भारत जो है ना, ये दिल्ली और मुंबई 100 किलोमीटर उनसे उधर और 100 किलोमीटर जो वो इधर बसता है। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को ही आगे बढ़ाते रहे तो भारत देश के जो वाकई में एमएसएमई, जिसको बिजनेस के एजुकेशन की जरूरत है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए उन्होंने वो सभी के सभी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना एक ही झटके में छोड़ दिया, और हर भारत देश के एमएसएमई के लिए जो है ना वो काम करने में लग गए। इसके साथ साथ मैं एक बात बताऊं आपको, कोरोना का जब कोविड टाइम पीरियड चल रहा था, तब सभी जगह पर धंधे और दुकानें और शोरूम सब जगह, मैं बताऊं फैक्ट्री आपकी, वो पूरी तरीके से शट डाउन थी। हर एक जगह पर पूरी तरीके से क्या चल रहा था मार्केट में पता ही है, कुछ खुल नहीं रहा था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तब बिंद्रा सर ने कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जब कोविड टाइम चल रहा था तब 135 देशों के ज्यादा देशों के लोगों ने, 135 से ज्यादा देशों के लोगों ने ये अपने वेबिनार में आकर, हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वेबिनार के अंदर आकर, जिसका बिजनेस डूब रहा था उसके डूबते बिजनेस को बचाया, जिसकी जॉब डूब रही थी उसकी डूबती जॉब को बचाया। हाँ, कोई स्टूडेंट थे जिसको नौकरियां नहीं मिल रही थी, वो कोविड टाइम में भी ये नई नई स्ट्रेटेजीज और नई सारी चीजें सीखकर जो है ना अच्छी तरीके से जॉब उसको मिली। तो 135 देशों से ज्यादा देशों के लोगों को लॉकडाउन के टाइम के ऊपर ही
हमने जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मदद करी हुई है। इसके साथ साथ टोटल अभी जो है वो 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आप सभी लोगों के प्यार के जरिए बिंद्रा सर और बड़ा बिजनेस को जो है वो मिले हुए, अचीव किए हुए हैं। और 100 से ज्यादा अलग अलग जो बिजनेस के फील्ड में अवार्ड्स है, वो सभी के सभी अवार्ड्स सर को जो वो मिले हुए हैं। आगे मैं बातचीत करूँ, आप कोई भी बिजनेस का कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, सेल्स ले लीजिए, मार्केटिंग ले लीजिए, इसके बाद एचआर ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, स्ट्रेटजी ले लीजिए, स्टार्टअप वाली चीज ले लीजिए, हर एक सेक्टर के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटजीज और ऐसी जबरदस्त चीजें जो है ना ये वेबिनार के अंदर सर ने शेयर करी हुई थी, जिसके जरिए वाकई में हजारों लाखों बिजनेसमैन की, करोड़ों बिजनेसमैन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। आज बड़ा बिजनेस के प्रेजेंस की अगर मैं बातचीत करूं तो 120 से ज्यादा भारत देश के अलग अलग शहरों के अंदर हमारे फिजिकल ऑफिस है, और एक ऑफिस हमारी जो है वो नेपाल के अंदर भी है। तो ये हमारा जो है वो पूरे पान इंडिया और ग्लोबल जो हमारा प्रेजेंस है। ठीक है, हमारा मिशन बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक ही है कि भाई कैसे भी करके जो आज भारत देश के एमएसएमई को जो बिजनेस का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, उनसे जो वंचित रह रहे हैं, वो कैसे भी करके वो ब्रिज जो टूट रहा है, मतलब ब्रिज जो है ना वो बन नहीं रहा। एक तरफ है आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चीजें सीखनी चाहिए वाकई में वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उस दोनों के बीच में एक ब्रिज नहीं बन रहा। तो ये ब्रिज बनाकर बिजनेस का एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और ये बिजनेस के एजुकेशन को पूरी तरीके से अफोर्डेबल, अवेलेबल और हर एक व्यक्ति उसको एक्सेसिबल कर पाए, वो हमारा जो है वो मिशन है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे अगर बिजनेस है या फिर कितना भी आपका अभी बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को जहां कहीं पर भी है उनसे और ज्यादा बड़ा बनाना, वो जो है वो बड़ा बिजनेस का विजन है। तो इसी नक्शे कदम के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस और हम सभी लोग जो वो काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में फटाफट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 6 सालों से ज्यादा ट्रेनिंग के फील्ड में और बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और एजुकेशन के फील्ड में मैंने ट्रेनिंग जो वो दी हुई है। खुद पापा का भी बिजनेस है 20-25 सालों से। तो एंटरप्रेन्योर की जिंदगी क्या होती है, एक बिजनेसमैन की जिंदगी जो है वो क्या होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से जाना है, पहचाना है। ये बोलने की जरूरत इसके लिए पड़ रही है क्योंकि कोई लोग ये ना बोले कि सर आपने तो कभी बिजनेस किया नहीं, आप क्या बताएंगे, क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो थोड़ा सा वही बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो जो भी आज बात करेंगे वो रियलिटी वाली, वो प्रैक्टिकल चीज होगी, वही बात करेंगे। इसके साथ साथ पूरे गुजरात के अंदर आज हमारे 5,000 से ज्यादा बिजनेस कंसल्टेंट है, तो उनसे भी लोगों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है। और 400 से ज्यादा हमारे बड़ा बिजनेस के ही साथ एनरोल हुए हुए एंटरप्रेन्योर्स है सभी, उसको भी हम कोचिंग और जो है ना वो कंसल्टेंट का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ क्लोजली काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी बात करते हैं एक चीज की। देखिए, कई सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, जब ये सेमिनार वेबिनार हमारा पूरा होगा ना, इसके बाद लोगों को ये लगेगा भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस जो वो ग्रो करता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा एक कहावत के साथ कि भाई ज्यादातर लोग केवल उतने ही सफल हो पाते हैं जितना वो अपने दिमाग से सोच लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। ज्यादातर लोग केवल जो है वो उतने ही सफल हो पाते हैं जितना अपना दिमाग से तय कर लेते हैं, जितना अपना दिमाग से सोच लेते हैं। आज के सेशन के बाद आपको क्या सोचना है ना, वो आपके ऊपर निर्भर है। पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर पिक्चर करके जाऊंगा कि क्यों कुछ चीजों की जरूरत है। इसके बाद भी अगर आपका दिमाग ये सोच रहा है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, तो भाई हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। इसके लिए इसको आज थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से ओपन रखिएगा। आज इसको खाली कर दीजिएगा, मैं भी इतना बता रहा हूँ, आने वाले 70-75 मिनट के लिए खाली कर दीजिएगा, ताकि कुछ नई चीजें आज जा सके अंदर और नई चीजें हम लर्न कर सके। आगे बात करते हैं। और एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एम लिखिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम गेटिंग 1 or 2 comment that the voice is not clear. If anybody can, thank you so very much, thank you so very much. Okay, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो प्लीज एम लिखिए। जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी हमारे प्यारे बिजनेसमैन भाई बहन बैठे हुए हैं, बिजनेस आप मतलब आप मैन्युफैक्चरर है तो एम लिखिए। बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब, एम 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 एम, कई सारे जो है वो मैं चैट यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ। थोड़ा सा जो यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए आप भी कनेक्शन में रहिएगा। एम एम, शिवा लाल जी लिख रहे हैं एम है, सुपर्ब। अगर आप एक रिटेलर है तो आर लिखिए।
अगर आप एक रिटेलर है तो आर लिखिए, कम ऑन, थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा, मजा आएगा आपको भी। रिटेलर है तो आर लिखिए। अरे भाई साहब, कई सारे रिटेलर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। शिवा शंकर जी, हाँ, केतन डाबी जी, अजीत जी, बहुत बढ़िया। कई सारे लोगों के नाम तो मैं ले नहीं पा रहा, उतने फटाफट जो है ना वो चैट यहाँ पर चल रही है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री के अंदर है, तो आप एसपी लिखिए, सर्विस प्रोवाइडर। कमॉन, थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइडर आप है, वो बिजनेस कर रहे हैं मतलब सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, तो एसपी लिखिए। निकुंज जी, मारुति जी, मुकेश जी, ओ भाई साहब, पंकज जी, रोशन जी, कार्तिक जी, अनमोल जी, सोहाली जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो एस एफ लिखिए, स्टार्टअप फाउंडर है, अभी बिजनेस शुरू किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं मन के अंदर, तो आप जो है वो एस एफ लिख सकते हैं। कई सारे, हाँ, एस एफ, असगर जी, हाँ, पलक जी, अरुण जी, अल्ताफ भाई, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। कई सारे स्टार्टअप फाउंडर, ये देखिए भाई, भारत वाकई में कैसे चेंज हो रहा है ना, वो इस बात से दर्शाता है कि भाई हर एक स्टार्टअप फाउंडर ये बिजनेस ग्रोथ की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक सोलोप्रेन्योर या फिर फ्रीलांसिंग के तौर के ऊपर आपका काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं या फिर एक आध दो लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़े, अभी उतना ज्यादा नहीं बना बिजनेस आपका, तो आप सोलो या फिर जो है वो एफ आर लिख सकते हैं। सोलो का मतलब सोलोप्रेन्योर, या फिर जो है वो एफ आर, फ्रीलांसर्स। सोलो सोलो सोलो, साउमी जी ने लिखा हुआ है, पंकज जी ने लिखा हुआ है सोलो फ्रीलांसर्स, बहुत बढ़िया, साहिब जी ने लिखा हुआ है फ्रीलांसर्स, धन्यवाद। एंड अगर आप एक जो है वो वुमन प्रेन्योर है, एक लेडी है और अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस, ठीक है, तो आप जो है वो डब्ल्यू लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू लिखिए। कई सारे देवी जी आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए होंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी ये बिजनेस ग्रोथ मीटिंग के अंदर हमारे महिलाएं बैठे हुए हैं, बहनें बैठे हुए हैं, वो साधारण तो नहीं हो सकते। वाकई में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हो और लोगों को टक्कर देना चाहते हैं, इसके लिए आज इस मीटिंग में होंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू, सुपर्ब सुपर्ब। सो एक और सवाल, अभी इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में जवाब देना पड़ेगा चैट बॉक्स के अंदर। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मीटिंग के अंदर आप क्यों आए हुए हैं और आपका क्या पर्पस है? थोड़ा सा आपका वाई क्या है वो मैं पहले जानना चाहता हूं। हाँ, आपका वाई क्या है वो मैं थोड़ा सा पहले जो है वो जानना चाहता हूं। लर्निंग, दीपक जी ने लिखा, मनी, ओके, लर्निंग 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 लर्निंग, ग्रो बिजनेस को करने के लिए। उपेंद्र कुमार जी ने लिखा लर्निंग वर्सेस अर्निंग, बहुत बढ़िया। तो मैं मोटा मोटा ये समझ लूं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इसके साथ साथ लर्निंग के लिए, लर्निंग लेने के लिए आए हुए हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा भी बताना चाहता हूं कि भाई आपको यहां पर क्यों पहले तो आना चाहिए, बैठना चाहिए लास्ट तक, और इसका मेन आपका वाई क्या होना चाहिए। मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है, अगर आप मान लीजिए आज आपके बिजनेस में नहीं जाएंगे, 7-8-10 दिन की छुट्टी पर चले जाएंगे, तो क्या पीछे से अगर आपका बिजनेस चल सकता है? अगर आपका जवाब ना है, तो मुझे लगता है कि अंत तक आपको ये वेबिनार जो है ना वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है, अगर आपको लगता है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको लगता है कि भाई नहीं, एक आध 2 दिन भी नहीं गया ना तो पूरी तरीके से जो है ना वो तहलका मच जाएगा, तो आपको ये वेबिनार के अंदर लास्ट तक बैठना बहुत जरूरी है। और एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने ऐसा बिजनेस बनाया जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहे? अगर आपका जवाब ना है, तो आपको इस वेबिनार को अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है लास्ट तक। और लास्ट सवाल कि क्या आपने अपने बिजनेस को ऐसा बना पाए कि अगर कोई भी पेंडेमिक आ जाए या फिर कोई भी रिसेशन का पीरियड आ जाए, फिर भी आपके बिजनेस को जरा सा भी इंपैक्ट नहीं आएगा? अगर आपका जवाब ना है, तो आपको इस वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम जो बात करने वाले हैं। पेंडेमिक के बारे में बात आई तो थोड़ा सा बता देता हूं, एक बिजनेसमैन का जीवन कैसे होता है। जब कोविड आया हुआ था, तब पता है आपको कि भाई किस तरीके के हालत हुए थे। 12.2 करोड़ इंडियंस की जॉब चली गई थी, 100 मिलियन से ज्यादा जो है वो जॉब पूरी तरीके से खतरे में आ चुके थे। 53% ऐसे बिजनेस थे पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेरे यारों, जो पूरी तरीके से बेडली अफेक्टेड हुए थे। हाँ, और एक बिजनेसमैन की जो जिंदगी होती है वो कभी आसान होती नहीं है। पहले डीमोनिटाइजेशन, जीएसटी आया, ये कोविड आया, इसके बाद अगर फिर से वो रसिया यूक्रेन का युद्ध आया, और न जाने कितनी सारी ऐसी चीज होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो वाकई में अपने बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। एक मेरा दोस्त अभी 1-1.5 महीने पहले मुझे मिला, और जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा
एक सच्ची घटना के ऊपर चीज आपको बताना चाहूंगा। तो वो दोस्त से मुझे, मतलब मैंने वो दोस्त को पूछा कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, तो जानना चाहते हैं वो दोस्त ने क्या बताया। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई देखिए बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, परंतु जो एक बिजनेसमैन की जो जिंदगी होती है ना, वो तारक मेहता में एक जो कैरेक्टर आता है ना, तारक मेहता नाम की एक टीवी सीरियल है, उसके अंदर एक कैरेक्टर आता है ना, जेठालाल, एक बिजनेसमैन की जिंदगी उसके जैसी होती है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं पे ही पहले जो मुस्कुराया। इसके बाद मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों, क्यों जेठालाल जैसी जिंदगी होती है। क्या जवाब दिया वो दोस्त ने, आप जानना चाहते हैं? हाँ, क्या जो जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा? चलो मैं आपको पूछता हूँ। एक जो बिजनेसमैन होते हैं उसकी जिंदगी जो एक, मतलब वो जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक टीवी सीरियल है, उसमें एक ये कैरेक्टर है जेठालाल, उसके जैसी क्यों होती है, क्यों बताया होगा? रोशन जी ने बोला हुआ है कि रिस्क। अच्छा, इसके अलावा एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अनमोल जी ने बताया। इसके बाद थोड़ा सा चैट बॉक्स में जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिए ना दोस्तों, जितना ज्यादा आप हाँ कम्युनिकेशन करेंगे जूम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, मजा आने वाला है, सभी लोगों को मजा आने वाला है। समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम एंड अगेन प्रॉब्लम, वाह भाई वाह। उमेश जी बता रहे हैं हम हमेशा उलझी हुई, धन्यवाद। किसी ने क्या लिखा, बबीता जी, अरे भाई साहब, अब देख किसी ने चैट बॉक्स में ये भी लिखा हुआ है कि भाई उसके जीवन में बबीता जी होते हैं। अरे दोस्तों, ये बबीता जी के चक्कर में ही है ना, इसके लिए ही शायद आई थिंक बिजनेस उतना बड़ा नहीं बन पाया है। तो वो उस चक्कर में अभी मत रहिए, अभी सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं थोड़ी देर, जोक्स अपार्ट। तो वो दोस्त ने मुझे बताया कि भाई हमारी जिंदगी जेठालाल जैसी इसलिए होती है क्योंकि एक मुश्किल, एक परेशानी खत्म हुई नहीं, तब दूसरे ने जो है ना वो दरवाजे के ऊपर दस्तक देना शुरू कर दिया होता है। एक उलझन से उलझे नहीं, तब दूसरी जो है वो वहां से फिर से बला आ गई होती है। तो इसके लिए जो है ना पूरी तरीके से त्रस्त है, पूरी तरीके से परेशान है। मेरे साथ ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने तो पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार वाकई में एक बिजनेसमैन की जिंदगी ऐसे ही होती है, ठीक है, एक जो है वो ऐसे ही होती है। बट इसके बाद मैंने उसको पूछा, बताया कि भाई आपको जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कैरेक्टर के अंदर भी एक उसका दोस्त है तारक मेहता नाम का, जो हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से वो जेठालाल जी जो है ना उसको बचाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको दोस्त को मैंने उससे बताया कि अगर मेरा दोस्त आपको लगता है कि भाई आपकी जिंदगी ऐसी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बड़ा बिजनेस जो है ना, आपके वही दोस्त तारक मेहता बनना चाहते हैं, वही आपके दोस्त जो है वो तारक मेहता बनना चाहते हैं। इसके लिए मेरे यारो आपको भी जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, जहां कहीं पर भी आप सभी स्टक हो चुके हैं, हम आपको दोस्त बनना चाहते हैं ताकि आपको समस्या से निकाल सके। आज एक बिजनेसमैन की क्या क्या तरीके की समस्या है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको। एक्सपांड करने के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो घटता जा रहा है, उधारी कवर नहीं कर पाते, डेट जो है वो कवर नहीं हो पाती। इसके साथ साथ मैन पावर है तो अच्छा काम नहीं कर रहा, और मैन पावर नहीं है तो नया अच्छा ढूंढ नहीं पाते। बिजनेस कई सारे लोगों का सर्वाइवल मोड के ऊपर चला जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही होती है। सेल्स की अगर मैं बातचीत करूं तो सेल्स जो वो इनकंसिस्टेंट सेल रहता है, और क्रेडिट के ऊपर कई सारे लोग ऐसे हैं जिसको माल देना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्टीज नहीं है बिजनेस के अंदर अभी तक टेक्नोलॉजी की, और कंपटीशन ने तो कई सारे लोगों को इतना त्रस्त करके रख दिया है कि बात ही मत पूछिए। आप में से कितने लोग यहाँ पर जो सभी प्रॉब्लम लिखी हुई है उसमें से एक दो तीन चार या फिर पांच प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर? थोड़ा सा मी लिख कर बताएंगे, हाँ मी लिख कर बताएंगे कितने कितने लोग। सभी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे पता है, मैंने ओवरऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दो तीन चार पांच, मी 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 मी। बहुत बढ़िया। यूट्यूब के ऊपर भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी थोड़ा सा जो है वो बताते रहिएगा। कई सारे लोगों ने लिखा हुआ है मी, इसका रीजन भी बताता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा जो है वो एक एक और ज्यादा डेप्थ में चलना चाहते हैं। देखिए पैसे कमाने के चार रास्ते होते हैं, चार वे होते हैं। आप यहां पर देखिए, ये है एक क्वाड्रेंट जहां पर एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। पहले कोई भी व्यक्ति ऑलमोस्ट आई थिंक शुरुआत जो है वो एम्प्लॉय के जरिए करते हैं, जॉब करते हैं, इसके बाद जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, वहां से अच्छा काम करने के बाद कई सारे लोग बिजनेस ओनर बनते हैं, और इसके बाद जो इन्वेस्टर बनते हैं। ये एक क्वाड्रेंट है, और इसके बाद ये जो है वो बी उसका पूरा पार्ट है। आज जो ए भाग में है लोग,
वहां पर 95% पॉपुलेशन है जिसके पास पूरे विश्व की 5% वेल्थ है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड 95% पॉपुलेशन के अंदर है और उसके पास 5% वेल्थ है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर की पॉपुलेशन 5% है पूरे विश्व के अंदर और उसके पास 95% जो है ना वो वेल्थ है। पूरे देश का, दुनिया का पैसा वो 5% जो है ना वो बिजनेसमैन ओनर्स और इन्वेस्टर के पास है। तो मैंने पहले अभी आपको एक सवाल पूछा था कि भाई आपका वाई क्या है। कई सारे लोगों ने बताया लर्निंग, कई सारे लोगों ने बताया बिजनेस का ग्रोथ। बट मैं आपको इतनी चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस क्वाड्रेंट के अंदर ए पार्ट में है तो हम कैसे भी करके आपको जो है ये बी वाले पार्ट के अंदर शामिल करना चाहते हैं। आपको वो 5% क्लब के अंदर शामिल करना चाहते हैं जो वाकई में 95% वेल्थ जो है ना वो अपने पास रखे हुए हैं। कितने लोग ये बी पार्ट के अंदर आना चाहते हैं? हाँ, मुझे थोड़ा सा बताइए यहाँ पर कितने लोग जो है वो बी पार्ट के अंदर आना चाहते हैं। बी पार्ट के अंदर आना चाहते हैं तो बी लिखिए। अच्छे बिजनेस ओनर जहां पर आपको काम ना करना पड़े, सिस्टम आपके लिए काम करे, और एक अच्छा इन्वेस्टर जहां पर पैसा आपके लिए काम करे। कितने जो है वो आना चाहते हैं? कम ऑन, बी बी बी। बहुत बढ़िया, सुपर, बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो है ना वो थोड़ा सा हकीकत के ऊपर आ जाता है। आप सभी लोगों ने ये तो बता दिया कि हम जो है वो बी पार्ट के अंदर आ जाना चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस को बहुत ऑटोमेशन मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं। अभी एक सवाल ये भी पूछ रहा हूं आपको कि आज की हकीकत क्या है हमारी। मैंने बिजनेस के कुछ पैरामीटर्स यहां पर रखे हुए हैं जहां पर आपको पता है कि भाई एक बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अलग अलग पिलर्स जो है ना वो बहुत मायने रखते हैं, जिसमें सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कस्टमर सर्विस, लीगल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीडरशिप, आईटी, ऑटोमेशन एंड स्ट्रेटजी। ये कुछ जो वो पिलर्स है जिसके जरिए, जिसके बलबूते के ऊपर कोई भी बिजनेस चलता है। अगर इसमें से एक भी पिलर ऊपर नीचे हुआ ना तो जो ग्रोथ आप पाना चाहते हैं ना अपने बिजनेस के अंदर, शायद वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं शायद आई थिंक वो तेजी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए, थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर चलते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आप जो अभी बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में ये सभी के सभी पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इसको आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क देना चाहेंगे? अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई 10 में से 8, 9, 10 मार्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस हर एक पैरामीटर की तरीके से बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। अगर आप 4, 5, 6 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई एवरेज चल रहा है, सभी के सभी पैरामीटर, सभी के सभी पिलर बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे बिजनेस में। और किसी ने 0 से लेकर 4 लिखा तो इसका मतलब ये है कि अभी के अभी जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज लाने की जरूरत है। अरे भाई साहब, जब इतना बोला तब तक तो 80 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। 4, 3, 3, 5। उमेश जी ने लिखा है 4, 3, 5, 5, 5। यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, यहां पर भी हम जो है वो देख रहे हैं ताकि पता लगे। देखिए, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपका ऑनेस्ट रिव्यू जानकर। आपने खुद बता दिया कि आज आपका बिजनेस कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है, रियलिटी क्या है। बहुत अच्छा लगा ये आपकी ऑनेस्टी, फिर से बता रहा हूं जानकर, कि आपने वो चीज यहां पर लिखी जो वाकई में आपके बिजनेस में हो रही है। आप भी मानते हैं कि भाई ये जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी पिलर्स के बारे में हमने बातचीत करी, वो सभी के सभी पिलर्स जो है ना वो उतने मजबूत तरीके से नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे पता है? क्यों ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फेस कर रहा होता है? क्योंकि कोई बिजनेस का जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है उसका ज्ञान अभी तक लिया ही नहीं है कई सारे लोगों ने। सुनिएगा, इसका रीजन क्या है पीछे का। एक एमएसएमई के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार नहीं है, पूरा सिस्टम तैयार नहीं है कि भाई सभी के सभी पिलर्स को कैसे मजबूत तरीके से चलाया जाए और बिजनेस को मजबूत तरीके से खड़ा किया जाए और बड़ा किया जाए। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको 1, 2 या 3 चीजों के बारे में अपने बिजनेस में नॉलेज होगा। 1, 2, 3 जो पैरामीटर्स, पिलर्स हैं हमारे, कोई सेल्स में माहिर होगा, कोई मार्केटिंग में माहिर होगा, कोई स्ट्रेटेजी के अंदर माहिर होगा, तो बाकी की चीज नहीं आती होगी। तो बिजनेस के सभी जो सब्जेक्ट होने चाहिए, जो डेप्थ होनी चाहिए, वो सभी सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ नहीं है, सभी पिलर्स के अंदर डेप्थ नहीं है। इसके लिए ये सभी के सभी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा एक कारण ये है कि भाई बिजनेस मेंटोर नहीं है।
कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसके पास जो बिजनेस मेंटोर नहीं है, अपने हिसाब से जितना चल सकता है उतना ही चल पा रहे हैं और वहां तक अभी पहुंच गए। यही कारण है। क्या सॉल्यूशन है? अभी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर लिया, रियलिटी के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लिया, हाँ, ए पिलर से ए पार्ट में से अभी बी पार्ट में जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जो है वो जान लिया। सॉल्यूशन क्या है इसका? कैसे जा पाएंगे? कैसे इन सभी चीजों का जो है वो समाधान मिल पाएगा? क्या आप सभी लोग बिजनेस का जो नॉलेज है या फिर बिजनेस के ये सभी पिलर्स को मजबूत बनाने का कंटेंट या फिर जो स्ट्रेटजीज, जो भी हम ज्ञान की बात करें, क्या वो आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिलेगा, हाँ या ना? हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आप सीख पाएंगे। सच बात है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताएं, यस या फिर नो। नो नो नो, यस 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 यस। कई सारे लोगों ने यस भी लिखा हुआ है। आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़े थोड़े टुकड़ों में तो आपको जो वो चीजें मिल जाएगी, परंतु पूरी तरीके से डेप्थ कभी यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के जरिए आपको नहीं मिल पाएगी। उसके लिए सुपर सॉलिड स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर बिजनेस में जो आगे बढ़ पाएंगे। ये है कुछ भारत देश के ऐसे टॉप बिजनेसमैन जिन्होंने जो है ना वो डंका बजाया हुआ है और सदियों तक याद रहेंगे। धीरूभाई अंबानी, हाँ, रतन टाटा जी, इसके बाद आप जिस किसी की भी बातचीत करें, महिंद्रा जी, हर एक व्यक्ति ने पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ इस सोसाइटी में, इस भारत देश के अंदर। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने बिजनेस के मेंटोर के बारे में अभी बातचीत करी, वो एजुकेशन के बारे में बातचीत करी कि भाई इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो है भारत देश के कई सारे एमएसएमई पीछे रह रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं, ये जितने भी लोगों के चेहरे अभी यहां पर दिखाए, आप में से कितने लोग भारत देश के ऐसे ही टॉप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की लर्निंग लेना चाहते हैं, बिजनेस के हर एक पैरामीटर्स को जो है वो मजबूत बनाना चाहते हैं? कितने लोग? हाँ, जो अभी मैंने बताया ना, ऐसे ही टॉप बिजनेसमैन जिन्होंने करोड़ों खरबों का जो है वो बिजनेस खड़ा कर दिया है, बड़ा कर दिया है, कितने लोग लेना चाहेंगे? कम ऑन। मी बहुत बढ़िया, सुपर्ब, धन्यवाद। तो मेरे दोस्तों, उसी को जो है मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूं। ये देखिएगा, बड़ा बिजनेस के अंदर जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम को जानने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कौन है बड़ा बिजनेस के सभी प्रोफेसर, कौन सिखाते हैं आपको। आप यहाँ पर कुछ चेहरे देख पा रहे होंगे, ललित अग्रवाल जी, वी मार्ट रिटेल के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो प्रोफेसर है, भारत देश के 40 करोड़ एमएसएमई को सिखाते हैं। कई सारे रिटेलर्स, जो अभी आप सभी लोगों ने बोला था ना रिटेलर्स है, जब मैंने पहला सवाल पूछा तब आपको वो सिखाएंगे कि कैसे वी मार्ट इतना बड़ा बन पाया। विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश गुप्ता जी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेसर है, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे विजय सेल्स इतना बड़ा बन पाया। V2 रिटेल के रामचंद्र अग्रवाल जी, वो आपको जो है वो पूरी तरीके से बताएंगे कि भाई कैसे जो है ना वो V2 रिटेल आज डंका बजाए हुए है। दैनिक भास्कर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी, हाँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर वैल्यू मनी जी, साउमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन जी, निखिल अरोरा जी गो डेडी के, अमूल के फॉर्मर जो है हमारे RS सोडी जी MD, वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत देश के 40 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई को सिखाने के लिए जो है ना वो तत्पर है। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे व्यक्ति मनु जैन जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब साउमी भारत के अंदर आया तब 300 मोबाइल की कंपनी इसके कंपटीशन में थी, 300। उन सभी को बीट करके 50,000 करोड़ की जो है ना वो साउमी का टर्नओवर जहां पर ले गए, वहां तक उतनी बड़ी कंपनी बनाई। तो आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति ने जीरो से शुरुआत करी हुई है और 50,000 करोड़ के टर्नओवर तक जो व्यक्ति 4 5 6 सालों के अंदर लेकर गए, वो व्यक्ति के पास से अगर आपको बिजनेस की कुछ टिप्स, स्ट्रेटेजीज और कई सारी जो पिलर्स है वो कैसे मजबूत करे, वो ज्ञान मिलता है, तो क्या आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? RS सोढी जी जब आए तब अमूल का टर्नओवर 5 6 हजार करोड़ के ऊपर चल रहा था। अभी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, उनसे ज्यादा मार्केट कैप है। जब ये व्यक्ति आपको सिखाएंगे कि कैसे ये उन्होंने अपने ये सभी बिजनेस को इतना बड़ा बनाया, तो क्या आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे? हाँ या ना? हाँ, लगता है आपको? लगता है आपको कि भाई हाँ वाकई में ये सभी धुरंधर आकर सिखाएंगे ना, जब ये अपनी कहानी शेयर करेंगे ना, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे ना, अपनी वो जादू की छड़ी आप सभी लोगों को देंगे ना, तब जो है ना वो बिजनेस नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचेगा। कितने लोगों को लगता है? ये सभी लोगों की केस स्टडीज जो है ना वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सभी लोग खुद आकर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों को सिखाते हैं।
अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, एमबीए कॉलेजेस के अंदर इसकी केस स्टडी सिखाई जाती है। हाँ। इसके साथ साथ आगे मैं बातचीत करूं तो देखिए, प्रोफेसर हमारे पास 75 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर है। सभी लोगों का नाम अगर मैंने यहां पर लिया ना तो शायद आई थिंक एक आध घंटा तो वैसे के वैसे निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको फटाफट बता देता हूं। के मिस्त्री जी वाइस प्रेसिडेंट है एचडीएफसी बैंक के, वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेसर है। वो सिखाएंगे कब लोन ले बिजनेस के अंदर, कितने समय तक लोन ले, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले, कब जो है आपको उसको फोर्थ क्लोज करनी चाहिए, वो ज्ञान वहां से आपको मिलेगा। इसके बाद अगर मैं मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक जी के बारे में बातचीत करूं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेसर है। पैकर्स एंड मूवर्स के फाउंडर रमेश अग्रवाल जी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष चौहान जी, इन्वेस्ट रोबोटिक्स के जो है चेयरमैन, एसबीआई के एमडी पी के गुप्ता जी, कल्पना सरोज जी, किरण मजमूदार सो जी। इसके साथ साथ आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने पतंजलि को इतना बड़ा बनाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पूरी तरीके से टफ कंपटीशन दी। इतने ही सालों में 30,000 करोड़ से ज्यादा का आज जो है ना वो मार्केट कैप हो चुका है पतंजलि। जब ये व्यक्ति सिखाएंगे, उन्होंने भी स्क्रैच से ही शुरू किया हुआ था। क्या था इसके पास ऐसी चीज जो वो सभी लोग बड़े बन पाए और भारत देश के बाकी के 40 करोड़ एमएसएमई तक अभी शायद आई थिंक वो चीजें पहुंची नहीं है, इसके लिए वहां के वहां है। जब ये सभी लोग आकर सिखाएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होना ही वाला है मेरे यारों। और इसके साथ साथ हमारे वेरी ओन हमारे प्यारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो तो आपके साथ होंगे ही होंगे। उसका जो ज्ञान है वो तो आपको पूरी तरीके से मिलने ही वाला है 3 दिनों तक। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक बात पक्की है कि जिस दिन सीखने की इच्छा आपका हथियार बन जाएगी ना, उसी दिन सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। एज बीइंग एन बिजनेसमैन, एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वो सीखने की इच्छा जो है ना वो ऑलवेज बरकरार होनी चाहिए। जिस दिन आपने उसको हथियार बना लिया ना, उस दिन सफलता वाकई में आपकी गुलाम जो है वो बन जाने वाली है। मैं अभी ये सभी प्रोफेसर आपको सिखाएंगे, उसके जरिए मैं ये नहीं कहना चाहता, उसके जरिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई आपके पास ज्ञान की कमी है या फिर आपके पास जो चीजों की कमी है। आप ऑलरेडी मास्टर है आपके फील्ड के, आपके पास अपार क्षमता है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। आप सभी लोगों के पास जो अपार क्षमता है, सालों का अनुभव है, परंतु एक बात मेरे यारों मैं जरूर बताना चाहूंगा आप सभी के सभी लोगों को, थोड़ा सा है ना पीछे पुराणों में चलते हैं। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों के पास अपार क्षमता है, परंतु हनुमान जी के पास भी क्षमता थी। हनुमान जी जो थे उसके पास भी क्षमता थी, परंतु एक वक्त के ऊपर वो अपनी शक्ति पूरी तरीके से भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उसको याद दिलाया कि हनुमान जी, ये 7 समंदर पार करना वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप तो स्वयं साक्षात भगवान श्री सूर्य नारायण को भी अपने मुंह में समा गए थे। ये 7 समंदर तो आपके लिए कुछ नहीं है। तब हनुमान जी को याद आया, हाँ भाई यार, इनसे ज्यादा मेरे अंदर क्षमता है, मेरे को वो याद करने की जरूरत है। इसके बाद जो है ना वो 7 समंदर पार करके माता सीता के पास जा पाए। और थोड़ा सा आगे बातचीत करूं, भाई अर्जुन जी के पास भी जो है ना, गांडीवधारी अर्जुन जी के पास भी बहुत जबरदस्त तरीके की शक्ति थी, परंतु एक वक्त के ऊपर भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु, उसके सारथी, उसके कोच बनकर आए, जिन्होंने उसको बताया कि भाई आपको इस क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र के अंदर ये युद्ध कैसे भी करके लड़ना ही पड़ेगा। अगर इस वक्त गांडीव नीचे रख दिया तो बात नहीं बनेगी। अपनी शक्ति को पहचानो अर्जुन। इसके बाद आगे बातचीत करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के पास भी जो है ना चाणक्य जीत है, इसके लिए वो इतने बड़े अच्छे राजा बन पाए। महाराणा प्रताप जी के पास अपने दोस्त राव चंद्रसेन जी थे, जो उसको सही समय के ऊपर सही एडवाइस और सही जो है ना वो डायरेक्शन देते थे। ये थोड़े से पुराणों की बात कर ली। आज के लेटेस्ट जमाने की मैं बातचीत करूं, बिजनेसमैन की बातचीत करूं, तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, ये जो जुकरबर्ग भाई साहब है, बिल गेट्स भाई साहब है, अंबानी, अदानी, ये सभी जितने भी लोग हैं, क्या वो अकेले अपनी जो बुद्धि की क्षमता है उसके जरिए इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए? कभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ये सभी लोगों के पास भी कई सारे कोचिज, कई सारे मेंटोर्स की जो है ना वो पूरी तरीके से फौज टोली बैठी हुई होती है, जो उसको इतना आगे बढ़ाती है, जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के ऊपर उसको आगे कैसे काम करना है वो बताती है। उन्होंने भी अपने कोचिज जो वो रखे हुए हैं। तो क्या आपका कोई कोच है, या फिर है तो आपका कोच कौन है? हाँ, कौन है आपका कोच? क्या आप भी कोई ऐसे कोच या मेंटोर चाहिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सके? हाँ या ना? आपको भी ऐसे ही कोच या फिर मेंटोर चाहिए मेरे दोस्तों, जो वाकई में आपकी जो क्षमता है उसको और डबल ट्रिपल 5x कर सके और आपको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर पहुंचा सके? हाँ या ना? कम ऑन, थोड़ा सा फटाफट जो है वो चेक बॉक्स में बताया गया ताकि मुझे पता लगे।
100 से ज्यादा कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। कहां पर मिलेंगे ऐसे सभी मेंटोर, ऐसे सभी कोच, कहां पर मिलेंगे? एक ही जगह पर मिलेंगे, वो है मेरे दोस्तों हमारा द प्रीमियम लीडरशिप फनल प्रोग्राम। मैं आप सभी लोगों को जो है, क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, कैसे आप सभी ये कोचेस, ये मेंटोर्स, सभी बिजनेस के पिलर्स के बारे में मैंने बातचीत करी, जो बिलियनियर प्रोफेसर्स के बारे में बातचीत करी, वो सभी के सभी लोगों का जो है वो आपको ज्ञान मिल सकता है। कैसे आपको ऐसे कोच मिल सकते हैं, छोटा सा वीडियो लीडरशिप फनल के बारे में देखिए। यहाँ पर आपके सामने जो है मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, मुझे एक ही सेकंड दीजिएगा। क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, वो भी आपको जो यहाँ पर दिखाता हूं। हैव अ लुक एट द वीडियो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मैन पावर सबको बढ़ा देने के लिए, बिजनेस को सॉलिड बना देने के लिए नया प्रोग्राम लेके आए, लीडरशिप फनल प्लस। ये अलग प्रोग्राम है। लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है, डिजिटल फनलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवोट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इस LFP प्लैटिनम, इसमें VIP सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं, LFP डायमंड ये उसके पीछे, और एक LFP सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो LFP प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप। मैं हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, हमेशा आज तक हम पे कंटिन्यूस विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये था मेरे दोस्तों लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जिसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने खुद ने आपको बताया कि भाई किस तरीके का ये प्रोग्राम है और कैसे जो है ना हर एक बिजनेसमैन की जिंदगी यहाँ पर पूरी तरीके से बदलती है। और ज्यादा इसमें जो है वो डेप्थ में हम जाएंगे। बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी सरप्राइजेस भी है। और इसके साथ साथ वाकई में ये प्रोग्राम कैसे आपके जीवन को, आपके बिजनेस को बदल सकता है, उसके बारे में जो है वो डेप्थ में बातचीत करने वाले हैं। कहीं पर भी मत जाइएगा। मैं बस इतना बताना चाहूंगा आपको कि हाँ, अगर नहीं झेलना चाहते अपने बिजनेस में उलझनों का संग्राम, तो अंत तक बैठिएगा और जानिएगा कि क्या है ये हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम। आगे बातचीत करते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होगी, जो भी मैंने बिजनेस के पिलर्स के बारे में आप सभी लोगों को बताया हुआ था। क्या कि बिजनेस स्ट्रेटजी, सेल्स, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, ये सभी अलग अलग जो वो पिलर्स होते हैं, जो आज 21st सेंचुरी के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए बहुत 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 अहमियत रखते हैं। अगर इसमें से एक भी पिलर जो इधर उधर हुआ ना, तो शायद बिजनेस कभी भी स्क्रैप हो सकता है, कभी भी जो है वो खाड़े में जा सकता है। तो ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आपको जो है 21st सेंचुरी की बिजनेस की जो भी स्किल्स है, फॉर एन एग्जांपल बिजनेस स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, सेल्स एंड ई कॉमर्स कैसे जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर मतलब जाते हैं, कस्टमर सर्विस क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे लाए बिजनेस के अंदर, ऑटोमेशन मोड के ऊपर बिजनेस अपना कैसा रखे, प्रोसेस को कैसे ठीक करे, इसके साथ साथ ऑपरेशंस को कैसे ठीक करे आपके बिजनेस में, लोगों को कैसे मैनेज करे, पीपल मैनेजमेंट वो भी एक कला है ना। वो कहता है ना कि आपके लोग ही जो है ना, पहले आप लोगों को बनाएंगे, इसके बाद आपके लोग ही आपके और ज्यादा बड़े बिजनेस को बनाएंगे। इसके साथ फिनेंस को कैसे मैनेज करा जा सकता है, फंड रेजिंग कैसे आप कर सकते हैं, कब करनी चाहिए स्टार्टअप वाले को। इसके बाद लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारे, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करें अपने बिजनेस का, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। देखिए भाई, आज के समय में बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज कमिटिंग टू सुसाइड। मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है हर एक बिजनेस के अंदर, बट जब मार्केटिंग की बात आती है तो लोगों को ये लगने लगता है ओ भाई साहब कितना बड़ा खर्चा होगा, हजारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे। ना 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 ना, बड़ा बिजनेस में जब आएंगे तब हम कुछ नो कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट ऐसी ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं कि जिसमें बहुत कम खर्चा या फिर
ना के बराबर खर्चा होता है, फिर भी आपकी ब्रांड, आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट वायरल हो जाती है। स्टार्टअप क्या होता है, कब शुरू करना चाहिए, सोलोप्रेन्योरशिप, कई सारे लोग सोलोप्रेन्योर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, पर्सनल फिनांस को कैसे मैनेज करें, टीम बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। आज के समय के अंदर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं होगा तो पूरी तरीके से खतरे में आने वाला है बिजनेस आने वाले समय के अंदर। तो ये सब कुछ चीजों का ज्ञान आपको मिलेगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। इसके साथ साथ बिजनेस की पूरी लाइब्रेरी मिलती है। क्या है लाइब्रेरी, डिटेल में बताता हूं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं जिसका आप रेडी टू यूज आपके बिजनेस में जो है ना वो उपयोग कर सकते हैं। 52 वीक्स तक, 1 साल का पूरा प्रोग्राम है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। 52 वीक्स तक 52 फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं। क्या होता है ये फ्रेमवर्क्स, में आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर हमारे जो कोच होते हैं वो आपको ये फ्रेमवर्क्स फील करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं। ऐसे कुछ सवाल जो अभी तक शायद आपने पूछे ही नहीं आपके बिजनेस के अंदर, ऐसी कुछ चीजें जो शायद जो आपको लिखनी चाहिए थी या फिर जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए था, वो अभी तक जो है वो दे ही नहीं पाए। ऐसे 52 वीक्स तक ऐसे अलग अलग तरीके के 52 फ्रेमवर्क्स होते हैं। यही सभी वो फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेटजीज है मेरे यारों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर उपयोग करते हैं। और भारत देश के जो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाते, कई सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्ट्रेटजी सीट कैसे डेवलप करें, कैसे बनाए, कौन सी स्ट्रेटजीज जो, भाई क्या आप ऐसे ही जो है वो बिजनेस को राम भरोसे के ऊपर चलते रहेंगे, जितने आ रहे हैं उतने आने दो कस्टमर्स, या फिर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलने दो? नहीं, कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। तो कहां से बनाएंगे, कैसे सीखने को मिलेगा? इसकी रेडी टू यूज जो है वो सीट्स होगी, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ जो है ना यहाँ पर आपको बिजनेस की लाइब्रेरी क्या होती है उसका थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए बिजनेस का प्लानिंग कैसे करें, उसका एक बिजनेस की लाइब्रेरी हो गई। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो कभी बिजनेस प्लान के कैनवास कैसे तैयार करें, टॉप 50 इन्वेस्टर का लिस्ट वहां पर होगा, टॉप 100 एक्सेलरेटर का लिस्ट होगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसे करें उसके जो वो बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे। मान लीजिए आपको कल जाकर मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग कैसे सीख पाएंगे, कहां से वो सब कुछ चीजें सीखने को मिलेगा? तो कोई मार्केटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस प्लान कैसे बनाइए। ऐसा तो नहीं कि भाई आपने जो मार्केटिंग तो कर दी बट कोका आपका इतना हाई हो गया, कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, नए कस्टमर को एक्वायर करने के चक्कर में आपने इतना पैसा बर्न कर दिया कि भाई आपका स्टार्टअप या फिर बिजनेस जो है ना वो फेल होने लगा। कई सारे स्टार्टअप आज के समय के अंदर जो है ना इस वजह से ही फेल होते हैं। तो ये सभी चीजें मार्केटिंग के हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी चीजें अगर अभी बताई ना तो जैसा अभी मैंने कहा 4 बजे भी ये वेबिनार पूरा नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय कंप्लायंसेस क्या क्या होने चाहिए, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन कब करें, जॉब डिस्क्रिप्शन के बने बनाए टेम्पलेट्स, अप्रेजल फॉर्म में क्या चीज होनी चाहिए, कैसे डिजाइन करें, हाँ, नए एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन कैसे करें। लीगल के बारे में मैं बातचीत करूं तो भाई ट्रेडमार्क फॉर्म क्या होते हैं, जीएसटी रिटर्न फॉर्म क्या होते हैं, शेयर होल्डर के एग्रीमेंट कैसे तैयार करें, ये सभी बनी बनाई चीज हमारे इस जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आपको मिलती है। अकाउंटिंग के, सेल्स के, इसके साथ साथ प्रीमियम ट्रेनिंग के आपको जो है वो प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन जो है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। 15 लाख रुपए से ज्यादा के जो हमारे डिजिटल कोर्सेज है वो आपको पूरी तरीके से इसके अंदर फ्री मिलेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें, इसके बाद जो है वो फिनांस को कैसे मैनेज करें। बिजी आप चल रहे हैं, कभी कभी जो बिजनेसमैन को पूछते हैं ना तो वो बोलता है यार बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो बिजी, वो बिजनेस नहीं है वो, या फिर बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजीनेसमैन है। मेरी बता रही है समझ में, वो बिजीनेसमैन है। आप में से भी कई सारे लोगों को लगता होगा अरे यार मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी लगता है कि यार सभी समय किस चीज में चला जाता है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। होता है कभी ऐसा, हाँ या ना? हाँ? इतने ऑपरेशन में फंसे हुए, तो वो बिजनेस में से बिजनेस की तरफ किस तरीके से जाए, बिजनेसमैन में से बिजनेसमैन किस तरीके से बने, उसके जो है वो पूरी तरीके से बनाए हुए कोर्सेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के जरिए तैयार हुए कोर्सेज, 15 लाख की वैल्यू के कीमत के कोर्सेज आपको जो वो इसके अंदर मिलते हैं। 105 से ज्यादा कोर्सेज का लिस्ट पूरी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। सभी के बारे में डिस्कशन करने के लिए जाऊंगा तो शायद जो है वो, जैसा भी मैंने कहा, शाम हो जाएगी। बट एक छोटा सा भी अगर टेम्पलेट
तो उसकी वैल्यू क्या है ना, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का ये छोटा सा भी टेम्पलेट का अगर आपने यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू क्या है, तो एक छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। कई सारे सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगा, लास्ट तक बैठे रहिएगा। एक छोटा सा वीडियो, एक टेम्पलेट का यूज करके एक भाई साहब को जो है ना, हमारे कंटेस्टेंट को 150 करोड़ का, फिर से बता रहा हूं, 100 जो है वो 50 करोड़ का कैसे फंडिंग मिला, वो एक छोटा सा वीडियो देखिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, चरणों पे सत्संग पढ़ा। एक छोटे से टेम्पलेट का क्या पावर है ना, वो इस वीडियो के जरिए आपको पता लगेगा। हैव अ लुक एट इट। विवेक सर के चरणों में सत प्रणाम। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लोकेशन पर हूं, शायद ऑडियो और वीडियो मेरा क्लियर आ भी रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं अपनी एक्साइटमेंट, एक शिष्य के रूप में, एक गुरु के प्रति जो मेरा सम्मान है, वो भावना को मैं व्यक्त करना चाहता था, इसलिए आधी रात को ये वीडियो मैं बना रहा हूं। सर, कई चैनल पार्टनर्स को लगता होगा कि हम लोग विवेक सर के साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, इसका एक मैं आज आपके साथ एक नमूना शेयर करना चाहता हूं। सर, आज दोपहर 2 बजे मुझे पता चला कि मुझे एक इन्वेस्टर के सामने पिच करना है, और सर मेरे पास कोई रिसर्च का टाइम नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, जिसके अंदर मुझे पूरा रिसर्च भी करना था और अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन भी करना था। 2 घंटे के अंदर अब कैसे किया जाए, मैंने सिंपल सर अपना अलादीन का चिराग उठाया। उसमें एक इन्वेस्टर का एक पूरा फॉर्मेट था, इन्वेस्टमेंट पिच कैसे किया जाए उसके लिए। मैंने वो पिच डेक उठाया और उसके अंदर से कुछ न कुछ मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे जो मॉडिफाई करना था, 2 घंटे के हिसाब में जो मैं कर पाया बेस्ट, वो मैंने किया। सर, 5:30 बजे से मीटिंग चालू हुई थी, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं। मैं अभी वो ऑफिस के पार्किंग में हूं, आप ये देख पा रहे होंगे, ये पार्किंग है। मेरे सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बता, आपकी प्रेरणा से, आपके दिए हुए ज्ञान से संपूर्ण। सर, मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं तो सर लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे बिजनेस का कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके दिए हुए ज्ञान से मैंने इन्वेस्टर को सर ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने कोका, मैंने उनको पूरा बताया कि आने वाले 4 साल में हम लोग ये प्रोजेक्ट से कितना कमाएंगे। और सर, बिलीव मी, आई हैव जस्ट रेज्ड 150 करोड़। आई रिपीट, 150 करोड़ अभी रेस किए हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सबने सुना होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत आइकॉनिक हमारे पूरे इंडिया का प्रोजेक्ट है। उसके पास हम लोग एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। 150 करोड़ रुपए मैंने रेस किए हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस से मिले हुए ज्ञान की बदौलत। मैं अपना संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण निष्ठा आपके कदमों में ये रखना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच सर। और मैं सब चैनल पार्टनर्स को बताना चाहता हूं, हमारा एक एक ज्ञान, एक एक कोर्स, एक एक लाइन, अलादीन का चिराग भी मेरे दोस्तों आपको इतनी बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर एवरीथिंग सर। आपके चरण कमलों में मेरा शीश नमन। हाँ, कैसा लगा पहले थोड़ा सा ये बताइए। मैं पढ़ना चाहता हूं कमेंट्स थोड़ी सी। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, हाँ, ऐसे तो 600 से ज्यादा रेडी टू यूज आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट की बात करी और इतना वो कारगर हुआ। कैसा लगा आपके आपके जो एक्सप्रेशन या फिर आपकी फीलिंग है ना, वो बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब, एक्सेलेंट, ऑसम, ग्रेट ग्रेट। ये तो अभी छोटा सा पावर है, ये तो 150 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अभी आपको जो है ना वो 700 करोड़ की जर्नी कैसे लोगों ने तय की हुई है ना 1 करोड़ से, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की मदद से, वो आपको बताने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपका समय बहुत जो है वो कीमती है, परंतु जैसे अभी मैंने कहा, हाँ, कि भाई बने रहिएगा हमारे साथ। तो
यहाँ पर फिर से आते हैं 15 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के कोर्सेज आपको पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो एक्सक्लूसिवली फ्री मिल रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। एक बात जरूर है यारो कि अब नहीं आएगा आपके बिजनेस में, अब नहीं जाएगा आपके बिजनेस में एक भी दिन बेकार, क्योंकि एलएफपी में यही सभी जो बिलियनियर प्रोफेसर है वही बनेंगे आपके बिजनेस के सलाहकार। समझ रहे मेरी बात? जितने भी ये बिलियनियर प्रोफेसर है वो सभी के सभी आपके बिजनेस के सलाहकार बनेंगे, इसलिए बिजनेस में एक भी दिन कभी जो है वो बेकार नहीं जाने वाला। आगे बात करें, इसके साथ साथ आपको जो है वो पर्सनल बिजनेस कोच मिलता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। कौन है ये पर्सनल बिजनेस कोच, क्या काम करते हैं, कैसे आपकी मदद करते हैं? तो सबसे पहले जो टॉप बिजनेस कॉलेजेस होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, वहां से ग्रेजुएट हुए हैं ये हमारे सभी बिजनेस कोचेस। इसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट और ऑपरेशन के अंदर उन्होंने अपनी माहिरता जो होती है वो हासिल करी हुई, स्पेशलाइज है इसके अंदर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने और इसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने उसको ट्रेन किया हुआ है, जो आईसीएफ सर्टिफाइड कोचेस है, मतलब इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, उसके जो कोचेस है उन सभी लोगों ने ये कोचेस को ट्रेन किया हुआ है। और इसके साथ साथ जिसको टॉप ब्रांड्स के साथ काम करने का अनुभव है, वैसे कोचेस को हम आपके पीछे लगाते हैं 1 साल के लिए। वो जिम में जब जाते हैं, जब जिम का ट्रेनर कैसे वो थोड़ा सा कभी साम दाम दंड भेद सब कुछ चीजें करके आपका जो गोल है आपके बॉडी का वो गोल तक पहुंचाता है, वैसे ही ये सभी कोचेस हमारे कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी बहुत ज्यादा फॉलोअप लेकर आपका जो बिजनेस का गोल है, जहां तक भी आप पहुंचना चाहते हैं वो गोल तक आपको पहुंचाएंगे। पूरी तरीके से पीछे जो है वो पड़ जाएंगे। एक कॉल नहीं उठाएंगे तो दूसरे कॉल से करेंगे, दूसरे से नहीं उठाएंगे तो ईमेल करेंगे, इसके बाद जो है वो घर वालों के नंबर अल्टरनेट लेंगे उसके ऊपर भी करेंगे, बट आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। ये जो है वो उसका मेन केपीआई है। कुछ सक्सेस स्टोरीज बताना चाहता हूँ आपको। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई कुछ बताइए तो सही सफलता की कहानी, वाकई में क्या लोगों को मदद हुई, हेल्प हुआ? हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए हमारे देख सकते हैं आप, दीपेश जी है, दीपेश छाबरिया जी। मार्च 2022 के अंदर 80 लाख रुपए का रेवेन्यू था। जनवरी 2023 के अंदर रेवेन्यू, ये पर मंथ का रेवेन्यू 2 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर वो पहुंच गए। 2022 के अंदर मार्च में एक उसकी ब्रांच थी। इसके साथ साथ जनवरी 2023 के अंदर 22 ब्रांच तक वो पहुंच गए। नीचे उसके कोच का नाम भी लिखा हुआ है, कहां से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, उसके लोकेशन भी लिखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं राजेश शर्मा जी, कई सारे ढेरों हजारों दे सकता हूं मैं, बट कुछ लेता हूं आपके सामने। राजेश शर्मा जी है, 2022 तक 19 करोड़ का ईयरली उसका टर्नओवर था और मार्च 2023 के अंदर 35 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचे। इसके बाद एम्प्लॉइज की मैं बातचीत करूं तो 2022 के अंदर 200 एम्प्लॉइज का स्टाफ उसके वहां पर था और 2023 के अंदर मार्च में 320 एम्प्लॉइज वहां पर हो गए। यहां पर भी कोच का नाम, कंपनी का नाम, लोकेशन, सब कुछ चीजें लिखा हुआ, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। एक दुबे साहब है, जुलाई 2022 के अंदर 6 लाख का रेवेन्यू, 12 लाख के रेवेन्यू के ऊपर पहुंचे और 30% प्रॉफिटेबिलिटी थी जुलाई 2022 के अंदर। जनवरी 2023 के अंदर 42% की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई बिजनेस के अंदर। ये है हमारे सर मोहित बंसल जी, पंजाब से आते हैं। 50 लाख का टर्नओवर था मंथली जनवरी 2022 के अंदर। मार्च 2023 के अंदर 1 करोड़ के मंथली टर्नओवर तक पहुंचे हैं। इसके बाद हमारे त्रिलोकी अग्रवाल जी, 2022 के अंदर 8 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2022 में। मार्च 2022 में 8 करोड़ और दिसंबर 2022 में 20 करोड़ का रेवेन्यू। जरा मतलब आप एक इमेजिन करके देखिए, 6, 7, 8 महीनों में कहां से कहां का जंप लगाते हैं। भोपाल से बिलोंग कर रही है। कई सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है, मैं बताते बताते शायद शाम हो जाए। राहुल शर्मा जी, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। 83 लाख का टर्नओवर था एलएफपी अटेंड करने से पहले। एलएफपी अटेंड करने के बाद 3.6 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गए। कोच का नाम भी लिखा है, क्या कोच का नाम है, क्या ऐसे कैसे उसको मदद करते हैं। 40 करोड़ की 40% की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थे, 65% की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पहुंचे। सुनील गायकवाड़ जी है, 6 करोड़ का टर्नओवर था लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करने से पहले। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बाद कुछ महीनों के अंदर 11 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचे। पहले 20% की प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो बढ़कर 25% हुई। 50% बिजनेस के अंदर ग्रोथ था, वो 150% हुआ। सर मतलब इमेजिन करके देखिए। हाँ, हमारे विजेंद्र सिंह साहब 10 करोड़ से जो है वो टर्नओवर से वो 18 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचे। आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी 3 करोड़ के टर्नओवर से 6 ही महीने में 5 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचे। 12 करोड़ से 25 करोड़ हमारे जो है वो श्री अजय पटेल जी। जितेश जी 4.5 लाख पर मंथ का
वहां से 30.5 लाख के टर्नओवर पर पहुंचे। कहने का मतलब इतना है मेरे यारों कि ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज आपके सामने जो रख सकते हैं। ये प्रूवन तरीका है। जो कोई भी व्यक्ति ने इसको अटेंड किया और इसके बाद इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली जो है ना उसका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ग्रो किया ही किया। क्या रिजल्ट आता है ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद? आपके सेल्स और कैश फ्लो के अंदर इंक्रीमेंट होता है। सेल्स का भी इजाफा होगा, कैश फ्लो में भी जो इजाफा होगा। स्किल ट्रेंड मोटिवेटेड मैन पावर आपके वहां पर रहता है और नया जो है वो आप उस तरीके का मैन पावर ढूंढते हैं। इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन मोड के ऊपर कैसा चला जाए, कैसे चला जाए, वो सब कुछ चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आप सिक्योर कर पाएंगे ये हमारे प्रोग्राम के बाद। और इसके साथ साथ कंपटीशन से बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे। कंपटीशन भी आज आप वो आपने उन्होंने आपको त्रस्त करके रखा हुआ है ना। ये प्रोग्राम अटेंड करने के 3 से 6 महीने के बाद अभी कंपटीशन सोचने लगेगा कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे कस्टमर मेरे क्यों नहीं रहे अभी। वो आपसे जो है वो डरने लगेगा। कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करें, रेफरल बिजनेस को कैसे जो है वो आप बढ़ाए, आप जो है वो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कैसे रिड्यूस करें, वो सब कुछ चीजें आप इसके जरिए रिजल्ट में आपको मिलेगा। स्ट्रेटेजिक रोड मैप आप सीख पाएंगे सक्सेसफुल बिजनेस का प्लानिंग करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों 75 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपर्ट जो आपके साथ होंगे, उन सभी के सभी लोगों का ज्ञान जब आपको मिलेगा, उसकी लर्निंग आपको मिलेगी, तब बिजनेस जो है वो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। इतना ही बताना चाहता हूं कि ये मायने नहीं रखता कि अभी तक आपका बिजनेस कैसा चला। मायने तो ये रखता है मेरे दोस्तों की आज से आज आपका बिजनेस कैसा चलाने वाले हैं। अभी तक कुछ चीजें नहीं थी पता, ठीक है चलो, अभी तक कैसा चला, जैसा चला वो चला। बट ये वेबिनार अटेंड करने के बाद अभी आपका बिजनेस कैसा चलेगा और आप इसको कैसा चलाना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो मायने रखता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बातचीत करूं ये प्रोग्राम के एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की, इसके बाद जो बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताने वाला हूं, बैठिएगा। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कई सारे बिजनेसमैन है यहाँ पर, आप अपने बिजनेस के अंदर 2 से 3 मिनिमम जो है वो मतलब साफ सफाई करने वाले या फिर जो है वो मजदूरी थोड़े से करने वाले वैसे लोग रखे होंगे, हाँ या ना? 2 से 3 तो होंगे ही। अगर 15, 20, 25 लाख का भी टर्नओवर है तो 2 से 3 ऐसे होंगे, हाँ का ना? है ऐसे 2 लोग तो मिनिमम होंगे जो बाकी की जो है ना कुरियर देना लेना ये सब कुछ चीजें जो वो काम करते रहते हैं। यस यस यस। अभी मान लीजिए आप उसको 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, 2 लोग हैं, 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो सालाना मोटा मोटा दोनों की 1,20,000 एक की सैलरी हुई और दोनों की मिलकर 2,40,000 रुपए जितनी एक साल की सैलरी हुई। और जब आपके वहां पर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि आप उसको चाय पानी नाश्ता भी देंगे, कभी जो है वो कुछ खाना भी खिलाएंगे। तो मोटा मोटा एक साल में वो 2 व्यक्ति के पीछे आप 3 लाख तो खर्चा कर देते होंगे। 3 लाख जितना आप खर्चा कर लेते होंगे। आप मेरे को एक बात बताइए, जो 2 व्यक्ति के पीछे 3 लाख का खर्चा कर रहे हैं वो जरूरी है, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि उसको निकाल दीजिए, मैं सिर्फ आपको जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किस कंपैरिजन आपको मतलब दिखा रहा हूं। 3 लाख का आप उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, बट क्या वही 2 व्यक्ति आपको 30 लाख का प्रॉफिट कमा के देते हैं? काम कर रहे हैं आपका और आपको 30 लाख का भी मिनिमम प्रॉफिट देते हैं, हाँ या ना? 30 लाख का प्रॉफिट देते हैं आपको। 15-20 मिनट की और देरी है, बैठे रहिएगा। नो 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 नो, हाँ या ना? नो। वो व्यक्तियों के पीछे आप 3 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, 30 लाख का भी प्रॉफिट नहीं देते। अब ये जो व्यक्तियों के पीछे आप 3 लाख रुपए स्पेंड करते हैं ना, मैं उनसे भी कम इसका ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम का इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 30 लाख का नहीं 3 करोड़ या फिर 30 करोड़ तक का भी प्रॉफिट, या फिर हमारे पास तो ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज है जो 300 करोड़ तक आपको पहुंचा दे, जो 300 करोड़ तक भी आपको पहुंचा दे या फिर उनसे भी ज्यादा आगे पहुंचा दे। मेरी बात आ रही है समझ में? इसकी एक्चुअल कीमत अभी जो है ना आपके सामने रखता हूं। 3 अलग अलग कैटेगरी है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की। अगर आप फ्रंट 3 रो में बैठेंगे, 1 से 100 सीट जो पहली है फ्रंट रोज की, उसकी प्राइस 2.50 लाख प्लस जीएसटी है। 2.5 लाख प्लस जीएसटी इसकी कीमत है। आप जरा देखिए, वो 2 जो आपके वहां पर काम कर रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर है ना, उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ, उसके कंपेरिजन में बता रहा हूँ। 3 लाख 2.5 लाख प्लस जीएसटी इसकी कीमत है। 3 लाख से भी शायद आई थिंक उसके पीछे जितना खर्चा कर रहे हैं ना उनसे भी कम हो।
इसके बाद एक है एलएफपी डायमंड। एलएफपी डायमंड जो है वो 4th से लेकर 8th रो, जो बीच वाला पूरा पोर्शन है, उसकी सीट्स आपको मिलेगी। उसके अंदर 200 सीट्स अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1.24 लाख प्लस जीएसटी है। इसके साथ एक हमारा एलएफपी सिल्वर है, जो बाकी की पीछे की जो 700 सीट्स होगी वो आपको वहां पर जो बैठने का मौका मिलेगा। उसकी कीमत जो है वो 84,000 प्लस जीएसटी है। हर एक के अलग अलग बेनिफिट है, हर एक के अलग अलग मैं कह सकता हूँ कि भाई फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं फटाफट आपको जो है वो बताता हूँ। एलएफपी प्लेटिनम, एलएफपी डायमंड और एलएफपी सिल्वर के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज आपको मिलेगी, वो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो अगर आप एलएफपी प्लेटिनम में जाते हैं तो आपको स्पेशल एंट्री मिलेगी। इसके साथ साथ फ्रंट रोज के अंदर सीटिंग मिलेगा। बिंद्रा सर के साथ सेल्फी आप जो है वो खींच सकते हैं वहां पर, जो आप आपके कॉर्पोरेट यूज के लिए इसके बाद यूज में ले सकते हैं। जो हमारे बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोफेसर आएंगे उन सभी लोगों के साथ आप जो है वो सेल्फी खींच सकते हैं। जैसे ही आप ये प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते हैं, इसके बाद आपको एक नाइस एनालिसिस का फॉर्म दिया जाता है, जिसमें नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, वो पूरा आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, और जो आपने आपकी प्रॉब्लम वहां पर लिखी हुई है वही प्रॉब्लम वहां पर सभी जो है डिस्कस होगी। तो अगर आप प्लेटिनम लेते हैं तो इसके अंदर आपको ये नाइस एनालिसिस फॉर्म के अंदर प्रेफरेंस मिलेगा, पहले आपको जो है वो प्राधान्य मिलेगा। इसके बाद वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। बिंद्रा सर हमारे बोलते हैं कि अगर आपने जो सवाल पूछा वो वहां सवाल का जवाब ना दे पाए तो ट्रेनर रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। उतने कन्विक्शन के साथ, मतलब कोई भी आपका ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब बिंद्रा सर के पास नहीं मिलेगा। आपको वो सवाल पूछने का मौका मिलता है वहां पर, वो आप वहां पर पूछ पाएंगे, प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आपको 1 साल तक जो कोच के बारे में मैंने बताया, पकड़ पकड़ के आपके साथ आगे चलेंगे, वो जो है वो कोच का सपोर्ट मिलेगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलेगा, जिसके अंदर 15 लाख से ज्यादा के कोर्सेज हम आपको फ्री दे रहे हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फ्रेमवर्क्स और आपको मैन्युअल मिलेंगे इसके अंदर, जो आप वहां पर फील कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट और हाई टी, इसके साथ साथ लंच जो है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप एलएफपी डायमंड लेते हैं मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर जो है सेल्फी, स्पेशल एंट्री, और इसके साथ साथ जो है बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ सेल्फी वो नहीं मिलेगा। कोच का सपोर्ट हम जरूर देंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप जरूर एलिजिबल हो सकते हैं। एलएफपी फ्रेमवर्क जरूर मिलेंगे आपको, ये सब कुछ चीजें उसके अंदर रहेगा। और लास्ट में एलएफपी सिल्वर में उसमें थोड़े से, हाँ मैं कह सकता हूँ सेल्फी और ये सब कुछ चीजें नहीं है, कोच नहीं है, क्योंकि कोच जो हम आपके पीछे लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं ना, तो मैं इतना बताऊं आपके लिए, या तो एलएफपी प्लेटिनम या फिर एलएफपी डायमंड बेस्ट है। अगर मैं एक बिजनेसमैन होता और मेरे सामने अगर ये अपॉर्चुनिटी आई होती, तो मैं या तो एलएफपी प्लेटिनम में जाता या फिर एलएफपी डायमंड में जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझे पर्सनल कोच मिल रहा है, जो वाकई में इस प्रोग्राम के सफलता का राज है। ठीक है, आगे बात करता हूं थोड़ा सा। देखिए भारत देश के अंदर दोस्तों, ये कोचेस सपोर्ट क्या क्या करते हैं उसका एक लाइव एग्जांपल अभी दिखाता हूं। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। भारत देश के अंदर हर एक व्यक्ति अंबानी, अदानी, टाटा, मित्तल, बिरला, गोयनका सब कुछ बनना चाहते हैं। बट आपको कड़वी हकीकत बताऊं, कोई भी व्यक्ति जो है ना, मतलब बहुत कम व्यक्ति अपनी इस लर्निंग के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़ा सबको बनना है, करोड़पति सबको बनना है, बट कुछ चंद लोगों को ही इस बुद्धि के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है। और जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया वही जो है ना, लोग वाकई में सफलता पाते हैं, अपने बिजनेस के गोल तक पहुंच पाते हैं। जिन्होंने बदलाव को जो है वो एक्सेप्ट किया वही वहां तक पहुंच पाते हैं। देखिए, इस साल खुद को बदलो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, साल तो हर साल बदलता रहता है। इस साल जो है ना कुछ नया बदले, हम खुद बदले, इसके ऊपर जो है वो लर्निंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये भाई साहब को जानते हैं आप? हाँ, ये भाई साहब को जानते हैं? कौन है, कौन है ये? थोड़ा सा, बिल्कुल, ये है प्रवीण तांबे जी। कौन है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये है प्रवीण तांबे जी के कोच। प्रवीण तांबे जी, कौन प्रवीण तांबे? वो मूवी भी आई हुई थी। तो प्रवीण तांबे जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एट द एज ऑफ 40 to 43 उसको जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्थान मिला।
वो सालों से रणजी क्रिकेट खेल रहे थे महाराष्ट्र की ओर से, सालों से खेल रहे थे, बट 8-10 साल मेहनत करने के बावजूद भी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्थान नहीं मिल पा रहा था। वहां पर वो फास्ट बॉलर की भूमिका में थे, उसके जो कोलीग्स है वो सभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आ रहे थे, ये भाई साहब को स्थान नहीं मिल पा रहा था, रणजी खेल रहे थे अच्छी तरीके से। तो एक बार हुआ ये कि जब ये बॉलिंग कर रहे थे तब ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं विद्या जी, वो उसके कोच है, मतलब बाद में उसके कोच बने। तो ये सर ने देख लिया कि भाई ये भाई साहब बॉलिंग कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा जाना, इसके बाद उसको एडवाइस दिया कि भाई आप फास्ट बॉलिंग के लिए बने हुए नहीं है, आप जो है वो लेग स्पिन बॉलिंग करने के लिए बने, मतलब स्पिन के लिए बने हैं। इसके बाद वो बात को प्रवीण तांबे जी ने माना, बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, काम किया, और वो प्रैक्टिस करने के बाद फास्ट बॉलर में से स्पिन बॉलर बनने के बाद 1 से 2 सालों के अंदर उसका स्थान जो है ना वो पक्का हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जबकि उसकी एज 42 या फिर 43 इयर्स थी। क्रिकेट के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में इसका नाम शामिल हुआ। मैं क्या आपको इसके जरिए बताना चाहता हूं, आपको भी समझ में आएगा। अब ये भाई साहब को आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, द लेजेंड, द सचिन तेंदुलकर। ये है उसके कोच रमाकांत आचरेकर जी। जब सचिन तेंदुलकर जी 11 साल के थे ना, तब उसके भाई अजीत तेंदुलकर जी वहां के उस वक्त के जो कोच थे आचरेकर जी, उसके पास ले गए और उसको बोला कि भाई ये मेरा भाई क्रिकेट खेलना चाहता है, आप उसको जिस भी हिसाब से ट्रेन करना चाहते हैं, जिस भी हिसाब से कोचिंग गाइडेंस देना चाहते हैं, उस हिसाब से दीजिए, बट इसको क्रिकेट खेलना है। 11 साल की उम्र में उसके पास लेकर गए थे। एक वक्त ऐसा आया कि 16 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डेब्यू किया। अब मेरा यहां पर कहने का मतलब यह है कि प्रवीण तांबे जी जो अभी तक मेहनत कर रहे थे, सब कुछ चीजें हो रही थी, बट अपने अच्छे पोटेंशियल को, सच्चे पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे थे। उसके लिए कोच की जरूरत उसको पड़ी, बट उसको वो कोच जो है वो बहुत कम उम्र, मतलब बहुत लेट मिले। अगर पहले मिल गए होते तो आज भी वो क्रिकेट खेल रहे होते। बहुत लेट कोच मिले उसको, तो उसके जीवन के अंदर सफलता भी एट द एज ऑफ 42 या फिर 43 आई। सचिन तेंदुलकर जी को अपने जीवन के अंदर कोच जो है वो 11 साल की कम उम्र में मिल गए थे, तो इसके लिए उसके जीवन के अंदर सफलता भी बहुत जल्दी आई। अभी आप जो है आपके बिजनेस का सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं या फिर जो है वो प्रवीण तांबे बनना चाहते हैं, बट एक बात तो जरूर आप यहां पर लिख लीजिए, सचिन तेंदुलकर बनेंगे या फिर प्रवीण तांबे बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो कोच, वो सपोर्ट, वो स्ट्रेटेजी, सब कुछ चीजें सीखने की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अकेले मेरे यारों एक हद तक आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इतिहास नहीं रच पाएंगे। इतिहास रचने के लिए ऐसे सभी कोच और ऐसे सभी लोगों की जो वो स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत होगी। आप मुझे अभी बताइए, आप अपने बिजनेस का सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं या फिर जो वो प्रवीण तांबे बनना चाहते हैं? कुछ सालों के बाद, अनुभव लेने के बाद, हाँ, जब पूरा मार्केट अभी सेचुरेशन पर आ चुका है, तब कोच की जरूरत आप महसूस करेंगे और इसके बाद उसका गाइडेंस लेंगे, या फिर अभी से जो है ना वो लेकर शुरू करके आप अपनी इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? सचिन तेंदुलकर या फिर प्रवीण तांबे? हाँ, बहुत बढ़िया, सचिन 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 सचिन, सुपर। तो यही वो मौका है दोस्तों, लीडरशिप फनल प्रोग्राम वही है जो आपको अभी से ही आपके फील्ड के वो भगवान बना सकता है, आपके फील्ड के मास्टर बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि एक बात तो पक्की है कि आप अपने हिसाब से चलेंगे तो एक हद तक आगे बढ़ पाएंगे, परंतु मेरे यारों इतिहास जो है वो नहीं लिख पाएंगे। मैं कुछ चीजें और आपको एक आध दो जो है वो फ्लायर, मतलब एक आध दो वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ। एक ऐसा टेस्टिमोनियल जो 2018 में लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड किया हुआ था, 2018 के बाद फिर से जब हमारा लीडरशिप फनल 2.0 आया तब उन्होंने अटेंड किया। 1 करोड़ से 700 करोड़ की जर्नी तय करी। वो सर की कहानी खुद उसी की जो है ना वो जुबानी आपके सामने आपको रखना हूं, सुनिएगा। सिर्फ 5-7 मिनट का और ज्यादा 10 मिनट का समय लूंगा। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो एक लाइव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है ना वो वहां पर वाकई में होता है। हाँ, कैसे होता है, हैव अ लुक एट इट। दोस्तों, मैं अभी अपने एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट के साथ हूं जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए हुए हैं, अमित सर, और ये गुजरात से हैं और इन्होंने कैसे सक्सेस हासिल करी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे अपने बारे में। तो हम उन्हीं की जुबानी में सुनेंगे इनकी सक्सेस किस तरह से लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके क्या इन्होंने अचीव किया है। सर प्लीज़ कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। यस, मैंने लीडरशिप फनल जब 1.0 किया था दिसंबर 2018 के अंदर, तब मेरा टर्नओवर जो मैं अभी इंडस्ट्री के अंदर हूँ उसके अंदर
मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ का। उसके बाद ये 3 साल के बाद फिर वापस मैं अटेंड कर रहा हूँ, अभी मेरा टर्नओवर है 700 करोड़ का। तो ये पूरी जर्नी जो है अनस्टॉपेबल होके एक्शन जब आप लेते हो, मैं विद इन 7 सेकंड के अंदर लाइफ के डिसीजन ले लेता हूँ। तो यही जर्नी है। और दूसरी एक चीज़ आपको मैसेज देना चाहूँगा, सोसाइटी एवरी प्रॉब्लम इज न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसे प्रॉब्लम को आप ढूंढ लीजिए जो नई अपॉर्चुनिटी है और नए रिवॉल्यूशन आता है, उसको फटाक से पकड़ लो, कहाँ से कहाँ निकल जाओ। क्या थोड़ा सा रिएक्शन है आपके, बता दीजिए ना चैट बॉक्स के अंदर। 1 करोड़ से जब 2018 में अटेंड किया हुआ था, लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 3 सालों के अंदर 700 करोड़, मैंने कहा था ना। हाँ? अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ग्रोथ मिल जाए, कैसा रहेगा? लगता है आपको कि वैल्यूएबल चीज है? लगता है आपको? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, हम भी करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे दोस्तों, एक सवाल आपके लिए कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पर मिलता है। एक दोस्त ने मुझे पूछा कि भाई ये जो है ना वो कुछ बिटकॉइन आया हुआ था, उसमें इन्वेस्ट करो, इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तब मैंने उसको एक बात कही कि भाई स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक हद तक आपको रिटर्न मिलेगा। हीरे जवेरात में इन्वेस्ट करेंगे तो एक हद तक रिटर्न मिलेगा। जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करेंगे तो एक हद तक रिटर्न मिलेगा। बट सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पर मिलता है पता आपको? सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पर मिलता है? कम ऑन, सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पर मिलता है? सबसे ज्यादा रिटर्न इस बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करने से मिलता है। मेरे दोस्तों, हीरे जवेरात में जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए ना, उसकी कीमत तो कभी भी घट सकती है। इसके साथ साथ वो स्टॉक मार्केट में लगाए हुए, उसकी कीमत भी कभी घट सकती है। कुछ आपने जो है वो पर्टिकुलरली जमीन जायदाद में इन्वेस्ट किए हुए है, उसकी कीमत भी कभी घट सकती है। सोने चांदी में किए हुए उसकी कीमत भी कभी घट सकती है। परंतु बुद्धि के अंदर जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए ना, उसकी कीमत कभी घटेगी नहीं। कोई भी सिचुएशन के अंदर वो आपको आगे ही आगे बढ़ाती रहेगी, पूरी तरीके से आपको जो है वो आगे ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो बाकी की कोई चीजों के ऊपर नहीं मिलता, सबसे ज्यादा रिटर्न यहां पर इन्वेस्ट करने से मिलता है। आप सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके की एक जो वो सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि कल दोपहर 12 बजे तक अगर आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, देखिए ये प्रोग्राम 16, 17, 18 ऑफ द जून इसी महीने दिल्ली में हो रहा है। फिर से बता दूं, 10-11 दिन का समय अभी बाकी है। हर 3 महीने ये प्रोग्राम होता है। अगर आपको ये लगा कि भाई चलो इस महीने नहीं नेक्स्ट महीने अटेंड करूंगा, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिर से बता रहा हूं, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। पहले 300 लोगों का हम ये प्रोग्राम करते थे, इतने बैकएंड में रह रहे थे लोग, इतने रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये 300 की कैपेसिटी बढ़ाकर हमें जो 1000 की कैपेसिटी करनी पड़ी। और इसमें भी अभी जब से ये अनाउंस हुई है डेट 16, 17, 18 ऑफ द जून, तब से जो है ना सीट टक 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 करके फुल होना शुरू हो गई है। ये हमारा पहला मीट है कि जब हम आपको सभी लोगों के सामने ऑफिशियली बता रहे हैं। तो इसके लिए सीट फटाफट फुल होती है 16, 17, 18 ऑफ द जून इसी महीने दिल्ली के अंदर। बोनस गिफ्ट आपके लिए ये है कि कल दोपहर 12 बजे तक अगर 10,000 रुपए टोकन देकर बेर मिनिमम आप इसके अंदर एनरोलमेंट करते हैं और आने वाले 2 दिनों के अंदर अगर आपका फुल पेमेंट देते हैं, तो एक 25,000 रुपए के कीमत की एक जो कंसल्टिंग होती है। क्या होती है कंसल्टिंग, कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर भी आपको आपका जो है वो पूरा कंसल्टिंग करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। वो कंसल्टिंग आपको हमारे बिजनेस कंसल्टेंट के द्वारा, हमारे कोचेस के द्वारा फ्री में मिलेगी। वो प्रोग्राम अटेंड करने से पहले ही आपके बिजनेस को पूरी तरीके से हम जानेंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज है। जब आप वहां पर जाए ना, तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये 25,000 की कीमत होती है वाकई में, वो आपको पूरी तरीके से हमारे बिजनेस कंसल्टेंट और हमारे कोचेस के द्वारा फ्री मिलेगी। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि कल दोपहर 12 बजे तक मिनिमम इसका जो है वो टोकन अमाउंट आ जाना चाहिए। एंड अगर एक बार सीट फुल हो गई तो इसके बाद आप कितनी भी रिक्वेस्ट लोगों की आएगी तो इसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो मैं थोड़ा सा अभी से आपको जो बता दूं, तो इसके लिए आपके बिजनेस कंसल्टेंट को अभी से जो है वो कॉल करना शुरू करिए। और कैसे वाकई में मदद करते हैं ना, उसका एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इसी आपके साथ अगर आप आएंगे तो आपके साथ ही हमारे एक आसाम के लीडरशिप फनल के कंटेस्टेंट जो है वो भी आएंगे। अभी आपको पता है कि क्या हुआ आसाम के अंदर। मैं आपको देखो, एक हमारे ये कंटेस्टेंट है जिन्होंने थोड़े दिन पहले ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है ना वो पूरा हमारे साथ एनरोल किया। मतलब अभी उन्होंने वहां पर अटेंड नहीं किया, इसी बैच में आएंगे, बट जिन्होंने अपना फुल पेमेंट दिया। ये उसका जो है वो फुल नाइस एनालिसिस फॉर्म है। जब हम कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं तब ये जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं ना, ये फॉर्म है।
मैं आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। ये पूरा देखिए क्या बिजनेस करते हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, पूरा उन्होंने खुद भरा हुआ है। हमारे कोचीज, हमारे ट्रेनर्स कैसे मदद करते हैं। 40 लाख का मंथली जो है वो उसका रेवेन्यू है। 40 लाख का मंथली, यहां पर लिखा हुआ है, देखो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, 40 लाख का मंथली जो है वो रेवेन्यू है उसका। अभी ये भाई साहब आसाम में, ये आप देखिए, दूसरी न्यूज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उसकी दुकान के अंदर ये गए हुए थे नेपाल में कुछ अपना माल सामान लेने के लिए। उसके अंदर जो है ना, उसकी दुकान में जहां पर ये बिजनेस कर रहे थे ना, वहां पर आग लगी और पूरी तरीके से जल गए। जितनी भी वहां पर चीज थी, जो भी पूरी उसकी फैक्ट्री थी, आउटलेट था, वो जल गया। जब पता लगा ना, तब पूरी तरीके से टूट गए थे। ये 3-4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये न्यूज रिपोर्ट में भी आया हुआ है। ये आसाम का न्यूज भी है, अगर मैं आपको जो है वो यहां पर शेयर करूं तो वीडियो भी एक था। जल गया पूरा, पूरी तरीके से टूट गए थे। अभी वो 3 दिन का फिजिकल सेमिनार अटेंड नहीं किया, अभी तो सिर्फ उन्होंने अपना फुल पेमेंट जो था वो किया, और हमने उसके साथ एक बार बिजनेस एनालिसिस किया सिर्फ, ठीक है। जब पता लगा ना हमारे बिजनेस कंसल्टेंट को और हमारे ट्रेनर को, विशाल शर्मा सर, हमारे जो पूरा रेस्ट ऑफ द मुंबई महाराष्ट्र का एरिया है वो संभालते हैं, उन्होंने सर की कंसल्टिंग करी हुई थी। जब पता लगा ना, तब जो है ना कॉल गया, हमारे बिजनेस कंसल्टेंट ने कॉल किया, हमारे विशाल सर ने कॉल किया, उसके साथ बैठे, उसको मोटिवेशन दिया, उसको बताया कि भाई आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी यहां से जो है ना वो कैसे खड़े होंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे ना, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया, फिर भी जब डीमोटिवेट हो गए थे और हमारी टीम से ऐसे कॉल गया और इस तरीके से जो है ना उसको सपोर्ट मिला ना, तो उसको एक आशा की किरण दिखाई दी, और उन्होंने जो वो कर लिया, ठान लिया कि अभी तो जो भी हो, मैं जो है ना यहाँ से बाउंस बैक करूंगा। अगर आपके जैसी टीम हो और आपके जैसे बिजनेस कंसल्टेंट हो, आपके जैसे ट्रेनर हो, तो डेफिनेटली मुझे जो है ना वो कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने के लिए। हाँ, कोई मतलब कोई जो है नहीं रोक पाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर विशाल सर हमारे साथ है तो बताऊंगा उसको, कहूंगा कि आप एक्सपीरियंस शेयर करें। विशाल शर्मा सर हमारे साथ ही है। विशाल सर, इफ यू कैन शेयर फ्यू वर्ड्स। मैं आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार आपका पेमेंट ले लिया, आपने एनरोल कर लिया, इसके बाद आप कौन हम कौन, ऐसा बड़ा बिजनेस में कभी नहीं होगा। बिंद्रा सर हमारे कहते हैं पहले ईमानदारी, इसके बाद दुकानदारी, ठीक है। विशाल सर, इफ यू कैन शेयर समथिंग, इफ यू आर अराउंड। गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर आ रही है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। द सेशन वाज सो फैंटास्टिकली कंडक्टेड। अ लॉट ऑफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों का चैट बॉक्स में मैं देख रहा था कि आप पेमेंट लिंक चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि अपने अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात कीजिए और वो आपको पेमेंट की लिंक जरूर भेज देंगे। जहां तक राहुल सर ने अभी ये इंसिडेंट की बात की, तो हमारे आसाम के मित्र, अरुण्स नाम है उनका, उनके शॉप का, और नेपाल गए थे जैसे राहुल सर ने बताया कुछ परचेज करने के लिए, और पीछे पूरे दुकान में, उनके पूरे शोरूम में आग लग गई। ऊपर घर था, वहां पे भी आग लग गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। जैसे हमें पता चला, हमने उनके कंसल्टेंट से बात की और उनको पूरा आश्वासन दिया कि उनको बिजनेस को फिर से स्क्रैच से बिल्ड करने में हम पूरी मदद करेंगे, उनके साथ में खड़े हैं। जहां पे भी उनको जिस भी ट्रेनिंग की, जिस भी स्ट्रेटेजी की, जिस भी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, द एंटायर टीम इज स्टैंडिंग विद हिम। द एंटायर टीम इज स्टैंडिंग विद हिम। सोचिए, अगर ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, तो क्या कोई बाउंस बैक कर पाएगा? 100% कर पाएगा, 100% कर पाएगा। ये नेचुरल क्लैमिटी, ये जो हादसे होते हैं ना, ये बोल के नहीं आते, किसी भी बिजनेसमैन के साथ में हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास ऐसी टीम है जो जी जान लगा के उसके साथ में खड़ी है, तो पीछे रहना तो मुमकिन ही नहीं, 100% सक्सेस होना गारंटीड है। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट। दिस इज अ रियल लाइफ ट्रू इंसिडेंट। आपको इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको सारे न्यूज चैनल्स ने भी इसको कवर किया था। एंड आई एम सो प्राउड कि आज राहुल सर की मदद से ये बात आप सबके सामने आई और आपको पता चला किस तरह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पूरी टीम अपने सारे LFP पार्टिसिपेंट्स के साथ में खड़ी होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट। देखिए, हम डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हुए, हमारा मेन जो है वो विजन मिशन ही यही है कि कैसे भी करके आपको जो वो ग्रो करवाए। ये जो चार्जेस जो भी आपके पास से ले रहे हैं ना, हम जो हमारे कोचेस को और बाकी के जो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सिर्फ मतलब उतना भी नहीं ले रहे। आप कभी भी जो है ना बाहर के कोई भी कोचेस को 1 महीने के लिए आपके बिजनेस में लाकर देखिएगा,
गाइडेंस के लिए 50-50 हजार रुपए से लेकर 50-50 लाख रुपए तक लेते हैं, हम उसकी प्राइस भी आपके पास से नहीं ले रहे, समझ रहे हैं। तो जो भी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी इसमें से हम आपके पास से नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा विजन मिशन ऐसा है कि कैसे भी करके आपको जो ग्रो करवाया जाए। तो दैट्स ऑल व्हाट दैट आई वांटेड टू से। ऑल आवर डियर फ्रेंड्स, सभी का बहुत 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 तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। लास्ट में जाते जाते इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर वाकई में बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना है तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम वही एक अंतिम जो है ना एक आपका स्थान बन पाएगा, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचा पाएगा। कॉल करिए आज क्या, जो भी बिजनेस कंसल्टेंट ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है, पूछिए उसको कि कैसे जो है वो टोकन देना है, वो आपको लिंक सेंड करेंगे। और इसके बाद हमारी टीम जो है अब जब से आपका फुल पेमेंट हो जाता है, जैसे ही आप एनरोल करते हैं, डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस फॉर्म शेयर करेंगे और आपके साथ जो कंसल्टिंग भी करेंगे, ताकि वहां से जाने से पहले आपको जो है वो हम और ज्यादा डिटेल में गाइड कर पाए, और वहां पर कौन कौन सी आपके बिजनेस के हिसाब से आपको चीजों को समझना है और किस चीज पर ध्यान देना है, वो हम आपको गाइड कर पाए। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़े, इसके ऊपर आप लर्निंग करें, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, वही शुभकामनाओं के साथ अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, विशिंग हैप्पी ग्रोथ इन द बिजनेस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।